यस, तो हम निकल चुके हैं एक नए सफ़र के लिए। सबसे पहले जाएंगे अजमेर, क्योंकि हमें अजमेर शरीफ की दरगाह पर ज़ियारत करनी है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कोविड की वजह से बीच में 2 साल हम नहीं जा पाए, वरना हम हर साल कोशिश करते हैं कि कम से कम एक बार तो जाना हो। सो बस अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ। अंकित और फिरोज़ भाई इस बार हमारे साथ चल रहे हैं, वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं। ये रही हमारी ट्रेन और ये हमारा कूली भैया सामने सामान लेके जा रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो सुबह से अभी शाम हो गई है और ये देखो, ये देखो, ये देखो। क्या पका रहे हो यार? क्या पका रही हो? क्या पका रही हो? मैं नहीं बगा रही, मैं सुबह से अभी मैंने अपना वो वाला इससे पहले वाला ब्लॉग अनलिस्ट कर लिया, तो मैंने सोचा ये देखो मुझे छुट्टी दे तुम्हें। हाँ, तो आज हम लोग जब से ट्रेन में बैठे हैं, मैं और शोएब बिल्कुल सो नहीं पाए हैं, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे क्या स्क्रू व्रू पता नहीं क्या ढीला है। एक बहुत ही इरिटेटिंग सी सीटी बज रही है और बजाओ छोटे बच्चों को ये देखो, आपको सुनाई दे रहा है? छोटे बच्चों को सुसु कराते हैं। ये सुनाई दी तो इसीलिए चुप रहो, मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगी, आई एम श्योर सुनाई दी होगी। तो इसलिए मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन हम नहीं सो पा रहे हैं। हमने सब खाना वाना खा लिया है और अभी पता नहीं। सच में इस टी ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो अब सुनिए, अब जरूर सुनाई देगा। फाइनली शोएब सो गए, क्योंकि शोएब बहुत ज़्यादा थक गए थे और मैं भी सोई, लेकिन फिर उठ गई क्योंकि ये जो टी हो रहा है इससे मुझे सोने नहीं दिया। तो अब हम पहुंच गए रतलाम स्टेशन और अंकित भी उठ गया था, तो मुझे चाय पीनी थी, तो वो लेके आया मेरे लिए अच्छी सी चाय। फिर चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी। लेकिन फिर ये टी की आवाज़ की वजह से मैं उठ गई और देखिए शोएब भी आराम से सोए हैं, ऊपर अंकित भी सोया हुआ है, मेरे बर्थ वाली ऊपर वाली बर्थ पे फिरोज़ भाई भी सोए हुए हैं। और ये देखिए मेरी हालत, इतनी नींद आ रही है, बीच में आधे घंटे के लिए आँख लग रही है, फिर ये टी की वजह से मैं नहीं सो पा रही। सुबह के 4:15 हो रहे हैं, बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं हम लोग स्टेशन। शोएब बहुत अच्छे से सोए, बहुत ज़्यादा। और ये देखो ऐसे एकदम अभी मस्त फ्रेश होकर बैठे हैं। मुझे इस कमबख्त सीटी ने बिल्कुल नहीं सोने दिया, मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे इसलिए लगा था मैं जाके मारूं नाक पे मुक्का, लेकिन किसको मारूं। तो मैं बीच में उठी, बीच में सोई, फिर बीच में उठी। जब बहुत नींद आ जा रही थी तो आँख लग रही थी, नहीं तो मैं बैठी रही, बस बैठी रही। पहुंच गए अजमेर, काफ़ी सामान बाहर जा चुका है, बस थोड़ा सा सामान बचा है। सो यस, रेडी टू गो। सो आ गए हैं हम अपने रूम में। बहुत अच्छा होटल है और बहुत ही खूबसूरत रूम है, मैं पूरा आपको दिखाऊंगी बाद में, पर बहुत प्यारा है। बहुत थकान हो रही है, लेकिन इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 5:15 और हमने सोचा है कि हम तुरंत नहा के रेडी होके हम अभी चलेंगे अजमेर शरीफ की दरगाह, क्योंकि अभी वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी और हम सुकून से ज़ियारत कर पाएंगे। तो जल्दी से रेडी होते हैं, अच्छी सी चाय पीते हैं और निकलते हैं। सो रेडी हो गए हैं हम, और आपके शोएब के ब्लॉग में वैसे सब देखा ही होगा, आप विलायत भाई से शोएब के ब्लॉग में मिल लिए होंगे। तो बस अब हम निकल रहे हैं, ज़ियारत करेंगे और उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। हाय गाइस, सो शाम के नहीं, आफ्टरनून शाम जो भी आप बोल लो, कि कुछ 3:30 के आसपास हो रहे हैं। जिस जगह हम रह रहे हैं प्रताप महल, वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। मैंने आपको रात को भी बोला था, लेकिन मैं तब थोड़ी नींद में थी। मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। तो सुबह हम आए, फिर हम लोग ज़ियारत के लिए निकल गए और फिर आके ब्रेकफास्ट किया और फिर घूमे इस जगह पे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है
और अभी मैं उठी हूँ, मैं यहाँ बैठ के अपनी एक ग्रीन टी पी रही थी और इसके बाद देखेंगे कुछ नॉर्मल चाय वाय पियेंगे और फिर ना हम चेंज करके विलायत भाई के घर जाने वाले हैं। तो मैं आपको निकलने से पहले डे लाइट रहते रहते एक बार इस जगह को पूरा ज़रूर दिखाऊंगी। आप अगर अजमेर आएँ तो यहाँ आना बनता है, बिकॉज़ इट्स वेरी मेस्मराइजिंग एंड इट्स वेरी फ्रेश, बहुत अच्छा। वो आपको खुला दरवाज़ा दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा रूम है और वो मेन गेट एंट्री है। मैं आपको उस तरफ जाके पूरा दिखाती हूँ। और ये मेरी ग्रीन टी ठंडी हो रही है, चलिए बैठ जाते हैं। तो मैं उठी और फिर शोएब बेचारे फिरोज़ भाई और अंकित के रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने बोला तुम आराम से सो जाओ, कि मैं ट्रेन में वो टी की वजह से सोई नहीं तो बोला तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि अगर बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ गप्पे मारते रहते हैं। और शोएब बहुत अच्छे सोए थे, इसलिए उनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो बस मैं उठी और फिर शोएब आ गए, फिर शोएब भी वॉशरूम में हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा गार्डन का मज़ा लेती हूँ। तो मैं यहाँ आराम से नीचे बैठ के, एक्चुअली जब मैं आई तो थोड़ी सी बची कुची लास्ट की धूप मुझे आ रही थी, अभी वो भी चली गई है। तो मैंने सोचा गरम गरम ग्रीन टी पीते हैं और मज़ा उठाते हैं। जो भी कह लो, इस तरह से इतनी फ्रेशनेस में, इस नेचर में, यहाँ नीचे आराम से ज़मीन में बैठ के चाय कॉफ़ी जो भी पीना है वो पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी शोएब आ जाए, चाय भी यहीं पियेंगे। कितने क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। चलो सबसे पहले तुम ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम सैयद दायम हुसैन है और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। और कितने साल के हो बताओ? 13। ओके, नाउ 13। ये पूछने का मेरा एक मकसद था, क्योंकि मेरी इससे थोड़ी लंबी सी इंटरेक्शन हुई। आते हुए भाई ने बताया था कि इसने एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। वो क्या है बताओ? वाइट हेड जूनियर में मैंने एक बेसिक कोर्स लिया था 144 क्लासेस का। उसके अंदर जो एक फुल स्टैक डेवलपर की एक ट्रॉफी थी जो सिल्वर कलर में मिलती है, वो अचीवमेंट था। और बाकी वाइट हेड जूनियर की तरफ बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आए, ऐप डेवलपर, गेम डेवलपर और कार्ड्स भी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि तुम क्या करना चाहते हो आगे, जैसे जो तुमने मुझे बताया, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आया था। तुमने मुझे ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बताया ना कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या अप्रोच कर रहे हो, वो बताओ। मुझे 5 लैंग्वेज आती हैं, HTML, CSS, जावा, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इतनी मुझे हमें इंजीनियरिंग करने के बाद नहीं आती। तो मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो मुद्दा है, क्यों आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं इससे जरूर इंटरेक्ट करूंगी, इज बिकॉज आई एम सो प्राउड ऑफ मीटिंग हिम टुडे। इसकी इतनी क्लैरिटी है इस एज से कि इसको अपने करियर में क्या करना है, इसने क्या क्या ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। आगे तुम्हारी क्या 300 क्लासेस? हाँ, 300 एडवांस क्लासेस हो रही हैं, जिसके अंदर भी पाइथन का एडवांस कोर्स करवा रहे हैं। बताओ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरी ख्वाहिश थी कि जो भी मेरे पास तालीम है, कि अल्लाह ताला ने जो मुझे औलाद अता फरमाई है, उससे मुझसे ज़्यादा कई हज़ार गुना इनके पास तालीम हो, और इनके पास तालीम हो तो ये कई इंसानों तक अपनी खूबियाँ और अपनी अच्छी से अच्छी जितनी तालीम है वो पहुँचा सके। तो मुझे उम्मीद है कि रब्बुल आलमीन ने मेरी दुआ कबूल करी, गरीब नवाज मेरी औलाद को कामयाब बनाए और ये लोगों को कामयाब बनाए। गुड, चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मेरे ब्लॉग में भी भाभी का इंट्रोडक्शन, क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन हो रहा है भाभी जाके कोने में छुप रही है। बहुत प्यारी है हमारी भाभी, ढेर सारा प्यार देती है। इनके पास आते हैं तो बहुत सारा प्यार मिलता है, और इनके हाथ का लजीज खाना प्यार की माशाल्लाह। अगली बार हम खाएंगे और उसका ब्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह जरूर। जब अगली बार आएंगे तो आपके हाथ की एक रेसिपी का ब्लॉग। ओके, पक्का। बहुत 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 अच्छा वक्त बिताया आज विलायत भाई के घर पे, बहुत मज़ा आया। एंड भाभी से हमेशा मिलके ना एक बहुत वो बहुत चौपी, बहुत प्यारी और शी इज़ वेरी स्वीट, तो उनको मिलके हमेशा बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी हम लोग चेंज वेंज कर चुकी हूँ मैं, हम लोग बैठे थे, थोड़ी देर हमने गप्पे मारी, फिर बोला कि चलो अभी देखते हैं क्या थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं, डाइट से रिलेटेड यहाँ क्या मिलेगा। तो चलते हैं अभी डिनर करने। सो हो गया है हमारा डिनर, और
आज हमें हमें स्पेशली दोनों को बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बहुत अच्छा हमारे डाइट के हिसाब से हमें बाजरे की एकदम प्योर अच्छे वाले बाजरे की रोटी मिली और होम स्टाइल चिकन करी जिसमें बहुत कम ऑयल था लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर था। और यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो भी बहुत प्यार से खिला रहे थे। सपना इज़ देयर, मैं पहले आपको सपना से बताती हूँ। सो ये है सपना, इन्होंने आते ही मुझे बोला रिज़ा और रेहान कैसे हैं। सो ये हमें सर्व करी थी और बहुत प्यार से, और मैंने स्पेशली बोला कि प्लीज़ शेफ़ को थैंक्स बोलिएगा बिकॉज द फूड वाज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच सर। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ संतोष से जो सुबह भी हमें सर्व कर रही थी और बहुत प्यार से सुबह इन्होंने हमें इतना ज़्यादा खिलाया कि फिर हमें इनको वार्निंग देनी पड़ी कि अब अगर आप और कुछ लाओगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे। तब भी उन्होंने समोसे पैक करके दे दिए, तो फिर वही था। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। सो हो गई अगले दिन की सुबह। कल मैं बहुत थक गई थी तो मैं खाना खाने के बाद रूम में जाके थोड़ी देर में सो गई और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। बस अब निकलने की तैयारी है। मेरे पीछे आप लगेज देख सकते हो। हमने सब स्टाफ के साथ फोटोग्राफ वगैरह भी खींच लिए। सो जस्ट निकलने से पहले जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको एक क्विक टूर देती हूँ इस प्रॉपर्टी का क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। सो जब हम आते हैं ये यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है प्रताप महल का। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। मेन रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे रिसेप्शन है और यहाँ जाके रेस्टोरेंट है जो भी बहुत खूबसूरत है। वहीं पे आपका हमने रात में डिनर भी वहीं किया था, वो आप देख चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी हमने वहीं पे किया। अभी ये रिसेप्शन है, दैट्स प्रियंका, दैट्स प्रमिला। द स्टाफ इज़ वेरी गुड। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉपर्टी अच्छी हो वो एक चीज़ है लेकिन वहाँ का जो स्टाफ होता है वो आपका स्टे प्रॉपर्टी हर चीज़ में और भी जो है स्टार्स ऐड कर देता है। सो हियर इट्स एग्जैक्टली दैट केस। तो चलिए मैं आपको यहाँ का बीच का कोर्टयार्ड दिखाती हूँ जो कल आपने रील्स में देखा होगा। सो आइए बाहर चलते हैं। ये यहाँ का कोर्टयार्ड टाइप एरिया है, बहुत खूबसूरत है। द वेदर इज़ ब्यूटिफुल एंड द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आप यहाँ पे हैं और अगर आप पीछे की तरफ देखें तो बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैंने ना रात में देखा था जब हम डिनर के लिए जाए थे तब मेरी बाहर आने की हिम्मत नहीं कि बहुत ठंड थी कि ये फाउंटेन है तो वो ऊपर से पानी आ रहा था और वो चल रहा था तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे सो दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें उसी तरह से प्लान की हैं लाइक दिस गुम्बद इन द सेंटर। तो यहाँ पे हमने किया था हमारा रील। आइए सो यहाँ पे हमने कल रील बनाई थी जो बहुत ही खूबसूरत बनी और आप लोगों ने बहुत पसंद भी की है। सो थैंक यू, बहुत प्यारी रील बनी ऑन वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। सो ये है इसके पीछे अगर आप देख सकते हैं वो पूरे पूल एरिया के ऊपर की तरफ मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगी। वहाँ पे उन लोगों ने चीज़ें ऐसे प्लान की है ना कि आप अपने ब्राइड एंट्री या ग्रूम एंट्री बहुत अच्छे से उसे प्लान आउट कर सकते हैं। ये सारे रूम्स हैं, उस तरफ भी सारे रूम्स हैं, वो देखिए बाहर सिट आउट भी है। इट्स जस्ट द होल वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी फ्रेश। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, मतलब कि सब दूर दूर स्प्रेड आउट हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा कॉम्पैक्ट भी है तो आप मतलब सब लोग एक ही साथ एक ही जगह है उस चीज़ का मज़ा भी ले सकते हैं। एट द सेम टाइम हर चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड एरियाज भी हैं। सो ये था एक क्विक टूर फॉर प्रताप महल जहाँ हम रुके और मैंने बहुत इत्तेफाक से इस जगह को ढूंढ लिया क्योंकि मैं सिर्फ नेट पे टाइप कर रही थी कि अजमेर के आसपास क्या है और मुझे ये प्रॉपर्टी के रूम्स वगैरह बहुत अच्छे लगे एंड आने के बाद इट डिड 100% जस्टिस टू द फोटोग्राफ्स ऑन नेट।
हाँ जी, सो ये था प्रताप महल, जो बहुत ही खूबसूरत होटल लगा हमको। और कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना कि बहुत खुशी होती है कि हमारे पास एक मीडियम है जहां हम आप सबसे शेयर कर सकें, क्योंकि ट्रैवल के वक्त एक स्टे के लिए अच्छा सेफ होटल आजकल ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, आई गिव अ थम्स अप फॉर दिस होटल। नहीं शोएब? बिल्कुल, बहुत अच्छा यहाँ का स्टाफ, यहाँ की वाइब, और जिस तरीके से सब स्टाफ इतना हम्बल है। और सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम लोग हैं तो लोग हमें जानते हैं, पब्लिक फिगर हैं, इस वजह से नहीं, एक आम जो पब्लिक थी वहाँ पे उनको भी हमने देखा सेम ट्रीट करते हैं, बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग। हाँ, मतलब वो शेफ खुद बाहर खड़े थे अभी ब्रेकफास्ट के लिए, तो जो भी फैमिलीज वहाँ थी वो उनको बोल रही थी शेफ ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वो पर्सनली ही वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट। सो वेरी मतलब इन शॉर्ट अ वेरी गुड स्टे। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई। बस अब इंशाल्लाह आगे का जो हमारा ये वाला ट्रिप है वो भी इतना ही अच्छा हो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है आगे की। So, मैं ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। शोएब अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं, मैं शायद ख़त्म करते ही दोबारा उठा लूँ, पता नहीं। So, जल्दी मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू ऑल।